ये पाठ भी उन्हीं के लिए है जो गुरु जी के हैं। जो गुरु जी के लिए नहीं है उनके लिए तो पाठ को आज्ञा भी नहीं मिलती, चाहे वो ये कहें कि हमारे से कितना ही पैसा ले लो, हमारा पाठ में हिस्सा कर लो, आज्ञा नहीं दे रखी। नहीं समझे क्या? बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है। यहां पाठ भी बच्चों के लिए है और गुरुवाणी भी बच्चों के लिए है, और जो गुरु जी के साथ संबंध ही नहीं जोड़ते उनको तो यहां बैठने से फायदा भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं। हम गुरु जी से प्यार करता हूं मैं, ये तकलीफ भी वहीं से दूर करा, वहीं से दूर हटेगी तेरी तकलीफ। भैया गुरु जी से क्या मार्गदर्शन कराने आता है तू? उनका अपने गुरु का भी अपमान कर रहा है तू। जहां तेरी श्रद्धा है वहीं से अपनी समस्या को दूर करा, और वहीं से करानी चाहिए। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूं ना बेटा। समस्या तो तू मेरे से दूर कराना चाहता है, प्यार कहीं और चढ़ा रहा है। बिल्कुल नहीं चलता ऐसे। जहां आपका प्यार चढ़ रहा है समस्या भी वहीं से निवारण करानी चाहिए। आपका हक बनता है, पिता आपसे कराएंगे, जबरदस्ती कराएंगे, आग्रह से कराएंगे, गौरव से कराएंगे, हम आपके अपने हैं। और गुरुजी भी कहते हैं, गुरुजी ने तो क्या बोला था, तुम्हारे उलाने भी अच्छे लगेंगे मुझे यदि तुम सच्चे मेरे बन गए, और तुम्हारी पूजा भी अच्छी नहीं लगेगी मुझे यदि तुम मेरे नहीं बने, स्तुति भी अच्छी नहीं लगेगी। इन बातों को कोई समझता ही नहीं। गुरुजी तो कहते हैं तुम घर में जय देवा करो, मेरी वाणी की कदर ना करो, मेरे से कोई रिश्ता ना जोड़ो। ये देवता थोड़ा है ना जो तुम्हारी आरतियां सुनेंगे, तुम्हारे भजन सुनेंगे, तुम्हारे हवन देखेंगे, तुम्हारी परिक्रमा देखेंगे, तुम्हारा दान पूजन देखेंगे। हाँ नहीं समझे क्या है? और सुनो, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दान सबसे मेरे हृदय में आ गई। तुम सब कुछ दान दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी बेटे दे दो, लेकिन यदि अहंकार आ गया तो सब बह जाता है। अहंकार ना आए इसीलिए क्या करना चाहिए भाई मेरे? स्वयं को भी गुरुदेव को दान में अर्पण कर देना चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अरे महाराज भेंट ले लो, कुछ भी दे देंगे, अधिक सिद्धि दे देंगे, हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे आपके चरणों में। ईगो तो जाएगी नहीं। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ अरे अपने आप को भी मैं तो कहता हूं प्रथम ही देना चाहिए, बाद में क्या। पहले तो अपने आप को ही दान में दे देना चाहिए। पिता आपके चरणों में अपने आप को चढ़ा दिया हमने। जयकारा सतगुरुदेव। अपने आप को तो दान नहीं देते, अर्थात समर्पण नहीं करते गुरु चरणों में कि पिता बस ये शरीर भी आपके भरोसे, आपके भरोसे चलेगा। हाँ नहीं समझे क्या? और जो गुरु के भरोसे चलाते हैं शरीर को, आज भी चल रहा है, चलता है या नहीं? गुरु के भरोसे तो शरीर दौड़ दौड़ के चलता है। हाँ नहीं समझे क्या? और मैं तो कहता हूं यदि हमारा शरीर दौड़ दौड़ के नहीं चलता तो गुरु को अर्पण ही नहीं है वो शरीर, नहीं तो चलता है दौड़ दौड़ करके। नहीं समझे क्या? तो कहीं ये अहंकार कर लेते हैं, हम ये दान करते हैं, हम वो दान करते हैं। क्या अपने आप का किया? एक गरीब बच्चा अपने आप का दान कर देता है, अर्पित हो जाता है, गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। इसे शरणागति योग बोलते हैं, समर्पण योग बोलते हैं। और उसके पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो भी तो बहुत बड़ी भेंट होती है, होती नहीं है क्या? हाँ होती है। हाँ नहीं समझे क्या? चलो मैं तो वैसे ही बता रहा था। अब मैंने क्या सोचा, अब ये मुझे मिट्टी दिखाई दे रही है इनमें, है? हाँ नहीं समझे क्या? मैं बोल रहा था तो इनमें मिट्टी सी तो दिखाई दे रही है। ये तूने लगा दी है, कोई बात नहीं, भगवान करे कोई तुझे भी सजाए। तो सजा रहा है, ये कहाँ से लेके आया है? थोड़ा मिट्टी लग रही है। हाँ नहीं समझे क्या?
दुआ तो दे ही रहा हूं ना, देख करके, नहीं समझे क्या? कहीं क्या सोचेंगे? नीति लग रही है, जरा इसको किसी प्रकार और सजा देंगे हम, है, नहीं समझे क्या? क्या बोला? मुझे कोई जरूरत नहीं है इन फूलों की, नहीं समझे क्या? इन बाहर के फूलों की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे लाड हैं। गुरुजी कहते हैं इन फूलों से मुझे ना सजाओ, स्वयं फूल बन करके गुरु चरणों में चढ़ो। लेकिन फिर भी यदि कोई मन में आ जाता है, किसी के मन में आ जाता है कि मैं अभी फूल तो नहीं बना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सजावट कम है तो मैं और कर लेता हूँ, हाँ, नहीं समझे क्या? है, लगाई थी मैंने 2-3 वर्ष पहले ड्यूटी, जो जमीन वाले हैं, मैं के एक के क्यारी बोलो, गुरु दरबार में फूल ही फूल, देवताओं को फूल अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं, हाँ, नहीं समझे क्या? एक के क्यारी बोलिया करो, हाँ, नहीं समझे क्या? कुछ नहीं जाता, हाँ, नहीं समझे क्या? गुरु दरबार में फूल ही फूल हो जाया करेंगे, हाँ, नहीं समझे क्या? कहाँ गए वो? सिर्फ एक परिवार को छोड़ के 10 वर्ष से वो परिवार ड्यूटी दे रहा है, दुआएं मिल रही है मुझे। तो वो अपने बच्चों की विदेश में चिंता करने लगा, बेटा तो गुरु की वाणी को मान रहा है, 1 वर्ष पता नहीं कब के लिए कहा होगा, वो 10 वर्षों से भी ज्यादा होगी, लग रहे हैं, शायद मोल लेके आते होंगे, खेत में करते होंगे, ज्यादातर मोल लेके आते हैं, मुझे लगता है। रोजाना फूलों की सेवा कर रहे हैं और अधिक से अधिक बढ़ा ही रहे हैं। भाई मैंने तो बहुतों की ड्यूटी लगाई थी और खड़े किए थे, 12-14 तो वो खड़े हुए थे जो जिम्मेदार थे। क्या खर्चा आता भाई? तुम और फसल उगाते हो, एक क्यारी तुम अगर गुरु दरबार के लिए फूलों की उगा दो, पानी देते हो, पौधी तो लगानी है, हाँ, नहीं समझे क्या? है, गुरु दरबार में फूलों से शोभायमान होंगे गुरु चरण, देवताओं के चरण, नहीं समझे क्या? है, गुरु की वाणी को जितना मानोगे उतना ऊंचे उठोगे, हाँ, नहीं समझे? हाँ, ऐसा ही है। हाँ, अब अगर कोई सोचे लो तुमने रख दिए तो अब क्या जरूरत है, रखे ही है। मैं सभी को नहीं कहता, और विशेषकर मैं जो सेवा करते हैं बच्चे और पाठ करने वाली बेटियों के प्रति तो मेरी अंतरात्मा सदैव के लिए प्रसन्न है। गरीब बच्चों को नहीं मैं कहता। हाँ, यदि कोई अपने आप को समर्थ समझता है कि मैं कर सकता हूं, वो कर सकता है। लाड करने के हजारों तरीके होते हैं, हाँ, नहीं समझे क्या? है, मैं तो ये कहना चाहता हूं, हाँ, लाड करने के हजारों तरीके होते हैं, नहीं समझे क्या? तरीके कभी गुरुदेव को पूछने नहीं चाहिए कैसे कैसे तरीके होते हैं, सबको पता होता है, हाँ, नहीं समझे क्या? अपने रिश्तेदार को सजाना चाहते हो तुम, हाँ, नहीं समझे क्या? होली दीपावली पे, नव वर्ष पे, हाँ, नहीं समझे क्या? कैसे जाते हो आप अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए? प्रेम होता है, हाँ, नहीं समझे क्या? है, तो जिनको प्रेम होता है, क्या बोला? और मैं तो कहता हूं बच्चों, तुम्हारे लिए हर क्षण होली, हर क्षण नववर्ष, हर क्षण दिवाली, गुरु प्यार में रहा करो, गुरु के बन के रहा करो, हाँ, नहीं समझे क्या? मैं तो त्योहारों पे मिलने के लिए आज्ञा ही नहीं देता, हाँ, नहीं समझे क्या? भी बेटे बस गुरुवाणी को, गुरु जी के बने रहो तुम, हाँ, नहीं समझे क्या? है, क्या बोला? नहीं समझे क्या? गुरु जी के बने रहो, हाँ, नहीं समझे क्या? है, आपस में खुशियां मना लिया करो होली दिवाली पे, नहीं समझे क्या? दरबार में आते हैं, तुम्हारा दिल करता है, मना लिया करो। अब कुछ बच्चे गुरु घर में जाते हैं अपने घर को दिवाली को छोड़ के, उनको कुछ ज्ञान ही होता होगा, और जो जाते हैं गुरु जी उनको सजाते ही हैं। अब मैं कहूंगा और तैयार हो जाएंगे, वो तो फिर गणित हो गया ना। ये तो अपनी अंतरात्मा का लाड होता है, नहीं समझे क्या? वो गुरु जी उनको बुला ही लेते हैं, तो वो इस दिन कोई कहीं जाना भी नहीं चाहता, नहीं समझे क्या? हम दौड़े दौड़े नव वर्ष पे जाते हैं दूसरों को अपना बनाने के लिए, होली दिवाली पे दूसरों को जाते हैं हम अपना बनाने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, नहीं समझे क्या? है, गुरु दरबार में चुपचाप आओ, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है,
हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, सच्ची आत्मा से आओ, तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन तुम ये सोचते हो ये छूट जाएगा तो बाद में भी कर लेंगे। संसारिक लोगों के गिफ्ट दे के आते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं, वो ना नाराज हो जाए। और बच्चा सोचता है यदि दूर नहीं है, आसपास है, गुरु जी को दरबार को हैप्पी होली कह के आता हूँ, नव वर्ष करके आता हूँ, उसे लाड कहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। अब लोग सोचते हैं इसको अपना बना लूं, इसको गिफ्ट देके अपना बना लूं। जो खुशी के अवसर होते हैं उन अवसरों से तो गुरु दरबार से तो दूर रहते हैं। जो मुख्य जानने के अवसर होते हैं, चाहे वो अपने बच्चों के अब कितने हैं जो अपने बच्चों के जन्म दिवस पे यहां पर आके मत्था टेकते हैं? कितने हैं? अरदासों के लिए पल्ले पसार के खड़ जाएंगे वो। अगर तुमने ये पता है कि ये गुरुदेव के दिए हुए बच्चे, कम से कम इतना तो ज्ञान रखो कि इनको गुरु दरबार में तो शरण लगा लें। नहीं समझे क्या? क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे है, कम से कम ये तो कह दें जाकर के गुरु दरबार में। आप सोचेंगे लो, फिर वो होटलों में जाना और वो पार्टी करना। ऐसे तो वो बच्चे हैं जो अपने माता पिता को ये नहीं कहते कि एक तरफ तो तुम कहते हो तुम तो गुरु भगवान के दिए हुए हैं, गुरु जी की ज्योतियां हैं, या मेरे तुम गुरु चरणों में चढ़ा रखे हैं मैंने। नहीं समझे क्या? मैं नजदीक वालों की बात कह रहा हूं। देखो दूर वाले तो नहीं आ सकते, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र तक तो आ सकते हैं। गुरु जी देखते हैं, गुरु जी के पास आओ। मैं कोई ये नहीं कह रहा मेरे पास भेंट लेके आओ, श्रद्धा के फूल चढ़ाने आओ। सही बात कह रहा हूं बेटे, मैं श्रद्धा के फूल चढ़ाने आओ। तो गुरु देखते हैं नहीं देखते हैं? अब चिंता होगी तो गुरु जी के आगे पल्ले पसारने लग जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे जन्म दिवस का, तुम्हारे बच्चों के जन्म दिवस का, तुम्हारे पति के जन्म दिवस का गुरु दरबार में तुम शरण भी नहीं लग रहे, फिर कहते हो हम तो गुरु जी पे समर्पित हैं, गुरु जी पे अर्पण है, गुरु जी को इष्ट मानते हो। बताओ, तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो, तुम क्या गुरु प्यार का अनुकरण कर रहे हो? तुम गुरु प्यार का अनुकरण करते कम से कम आले दिवाले वाले वो कहते भाई जन्म दिवस पे गुरु दर्शन करेंगे जाके, फिर चाहे होटलों में ले जाना चाहे कहीं ले जाना, होटलों के लिए भी समय निकाल लो। हाँ, नहीं समझे क्या? गुरु दर पे चले जाते हैं। मैं नजदीक वालों की बात कह रहा हूं। उस दिन भी याद नहीं करते, बच्चों के जन्मदिन पे गुरु दरबार में तो आ जाएं, फूल श्रद्धा के फूल चढ़ा जाएं, फिर चाहे जो भी मर्जी पार्टी करें। ऐसे तो वो बच्चे जो अपने माँ बाप को नहीं समझा सकते कि गुरु दर में जाना चाहिए, और ऐसे वो माँ बाप जो अपने बच्चों को जन्म के महोत्सव पे जबरदस्ती भी लेके आ जाना चाहिए। गुरु के बिना कुछ नहीं होता। कम से कम जन्म दिवस तो गुरु चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ा के जाना चाहिए। मैं तो किसी को लाइव नहीं करता, मेरे पास मिलो, मेरे पास आओ, मेरे गुरु चरणों में आओ, चुपचाप श्रद्धा के फूल चढ़ाओ, चले जाओ, यानी गुरु दर पे आओ बस। नहीं समझे क्या? किसी की कोई ड्यूटी लगाते हैं क्या कि जन्म दिवस पे आओ और यहाँ पर कुछ करो? श्रद्धा के फूल चढ़ाने भी नहीं आते। इसको गुरु प्रेम कहते हैं। कितने ऐसे जो अपने बच्चों को जन्म दिवस पे लेके गुरु दरबार में आते हैं? कितने ऐसे जो अपने जन्म दिवस पे गुरु दरबार में आते हैं? आले दुआलों वालों की बात कर रहा हूं मैं। कितने ऐसे हैं जो अपने सुहाग के जन्म दिवस पे गुरु दरबार में आते हैं? किसने रोक रखा है भी तुम्हें? किसने रोक रखा है तुम्हें? क्या ये गुरु प्यार है? खड़े हैं बस मांगने के लिए, जैसे देवी देवताओं के मंदिर में ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। अरे योग्य पात्रता तो बनाओ, फिर तो गुरु जी को तुम कह सकते हो लेना है महाराज, आपसे लेके हटेंगे। ये तो नहीं समझे क्या? धरना दे के बैठ जाओ, गुरु जी तो समर्थ है, धरना देना भी चाहिए।
देवी देवता नहीं दे सकते, गुरु जी तो समर्थ होते हैं, नया नया कर्म बना देते हैं। बैठ जाना चाहिए था। अपनी योग्य पात्रता तो ठीक बना के देखो, नहीं समझे क्या? और सुनो एक बात और, मन की बातें कर रहा हूं, मन की बातें करना भी प्रवचन होता है या नहीं? तो हम अकेले अकेले गुरु जी से प्यार करना चाहते हैं, या तो तुम्हारा कोई ना हो, कोई बात नहीं, तो हमारा कोई है ही नहीं गुरु जी, हम तो अकेले ही हैं, आपके हैं, आपके चरणों में आते हैं। तुम्हारा कहीं प्यार है सच्चे हृदय से, तो तुम्हें उसे भी गुरु दरबार में लेके आना चाहिए। लेके आना चाहिए नहीं? कोशिश तो करनी चाहिए नहीं, ताकि गुरु दरबार की शोभा बढ़े। कहीं तो चुपचाप अपने आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं समाज में कहते भी नहीं। कुर्डी वाले गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज हैं, कहते भी नहीं, छिप छिप के प्यार प्राप्त करना चाहते हैं। आना ही समझे क्या है? क्या बोला है? कहीं तो ऐसे हैं, यहां पर क्या पता आते हो, और कोई क्या पता छिप के आते हो, और कोई पूछ ले रिश्तेदार या कोई मित्र दोस्त, कुर्डी वाले के महाराज जी के पास जाते हो तुम, उनके पास तो मुकदमे भी चले थे, हैं? वो तो विवादित है, मुकदमे चले थे उनपे, वहां भी तुम जाते हो क्या? नो नो, वो तो वैसे ही कभी आते जाते, कुरुक्षेत्र गए, दर्शन कर लिए, नहीं समझे क्या है? गौरव से क्यों नहीं कहते? जाते ही नहीं है। हमारे भविष्य है, हमारे जीवन है, हमारा इष्ट है, हमारे लिए हमारे प्रगट परमात्मा है, हमारे जीवन दाता है, उनके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। छिपाते हैं और प्रभु देखता है। अपनों पे तो कम से कम तू अपने गुरुदेव की प्रशंसा कर ले, नहीं औरों पे करता, अपने आप अपने पे तो कर ले। जिनको तू मानता है उनको तो बोल दे तू।